क्या आप जानते हैं कि मां काली के वास्तव में 10 रूप हैं? महाविद्या या दशमहाविद्या हिंदू धर्म में देवी यानी दिव्य मां के 10 विशेष रूपों का सामूहिक नाम है। देवत्व के इस पदानुक्रम के एक तरफ डरावनी देवी है और दूसरी तरफ एक सुंदर देवी है। मुंडमाला तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याएं काली, तारा, शोरशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी और कमला कामिनी हैं। परंतु महाविद्या की संख्या के विषय में मतभेद है। यहाँ तक कि एक सिद्धांत के अनुसार महाविद्या की संख्या 27 बताई गई है। दुर्गा, कामाख्या और अन्नपूर्णा भी महाविद्या हैं। मालिनी विजया ग्रंथ के अनुसार महाविद्याएं काली, नीला महादुर्गा, तारिता, छिन्नमस्तिका, बागबादिनी, अन्नपूर्णा, प्रत्यंगिरा, कामाख्याबासिनी, बाला, मातंगी और शैलबासिनी। महाभागवत पुराण और बृहधर्म पुराण में त्रिपुर सुंदरी को शोरशी कहा गया है, जो देवी का दूसरा नाम है। गुह्यतिगुह्य तंत्र में कहा गया है कि महाविद्याएं विष्णु के 10 अवतारों का स्रोत हैं। देवी के ये 10 रूप, चाहे वे उग्र हों या सौम्य, विश्वजननी के रूप में पूजे जाते हैं। बृहधर्म पुराण में बताई गई कहानी के अनुसार शिव और उनकी पत्नी पार्वती की पूर्ववर्ती दाक्षायणी सती के बीच वैवाहिक झगड़ा दशमहाविद्या का स्रोत है। सती के पिता दक्ष शिव और सती के विवाह से सहमत नहीं थे। इसलिए जब वह यज्ञ का आयोजन करते हैं तो नवविवाहित शिवसती को आमंत्रित नहीं करते हैं। जब सती ने बिना निमंत्रण के अपने पैतृक घर जाना चाहा तो शिव ने उन्हें मना किया। क्रोधित सती ने पति की अनुमति लेने के लिए तीसरी आंख से आग उगलना जारी रखा और कालिया श्यामा में परिवर्तित हो गईं। इस मूर्ति से भयभीत होकर जब शिव भागने लगे तो सती ने 10 महाविद्याओं का रूप धारण कर लिया और शिव को 10 दिशाओं से घेर लिया। तब शिव ने उन्हें दक्षयज्ञ में शामिल होने की अनुमति दे। महाविद्या की अवधारणा का विकास शक्तिवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस विचार ने शक्तिवाद में भक्तिवाद को जन्म दिया। 18वीं शताब्दी में यह अपनी चरम समृद्धि पर पहुंच गया। उत्तर पौराणिक काल में लगभग 6ठी शताब्दी ईपू में हिंदू देवताओं में पुरुष देवताओं की प्रधानता के जवाब में एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इस नए धर्म में सर्वोच्च सत्ता की कल्पना एक महिला के रूप में की गई है। इस दृष्टिकोण के आधार पर अनेक धर्म ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में देवी भागवत पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय था। देवी भागवत के 7वें स्कंद के अंतिम 9 अध्यायों को देवी गीता के नाम से जाना जाता है। यह शाक्त धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। महाविद्या शब्द मूलतः संस्कृत शब्द है। महाविद्या शब्द संस्कृत के शब्द महा अर्थ महान और विद्या अर्थ अभिव्यक्ति, रूप, ज्ञान या रस बुद्धि से बना है। कभी कभी इसके साथ 10 शब्द भी जुड़ा होता है। शाक्तों का मानना है एक ही सत्य 10 अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। देवी मां को 10 सांसारिक रूपों में देखा और पूजा जाता है। ये 10 रूप दशमहाविद्या हैं। महाविद्याएं तांत्रिक प्रकृति की हैं। उनके सामान्य नाम हैं काली विध्वंसक, जन्म और शक्ति की देवी। कालीकुला समुदाय की सर्वोच्च देवी हैं। तारा मार्गदर्शक और रक्षक, तारिणी देवी। संसार का स्रोत हिरण्यगर्भ, शक्ति और स्थान का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी या ललिता, त्रिपुर सुंदरी 16 पूर्णता और संपूर्णता की पहचान। श्रीकुल समुदाय के सर्वोच्च देवता। तांत्रिक पार्वती के नाम से जानी जाती हैं। भुवनेश्वरी सार्वभौमिकतावादी, सांसारिक जगत की शक्तियों का प्रतीक। भैरवी भयानक देवी, इच्छा और प्रलोभन का वह रूप जो मृत्यु की ओर ले जाता है। छिन्नमस्ता नग्न देवी मूर्ति, उसने अपना सिर काट लिया और अपना खून पी लिया।
चक्रपथ आत्मविनाश और आत्मपुनर्जनन के माध्यम से निर्मित दुनिया के निरंतर अस्तित्व की शक्ति का प्रतीक है। धूमावती विधवा देवी, आग का संसार के विनाश के बाद राख से निकलने वाले धुएं का स्वरूप। उन्हें कभी कभी अलक्ष्मी या ज्येष्ठा देवी भी कहा जाता है। बगलामुखी शत्रुनाशक देवी ईर्ष्या, घृणा और क्रूरता जैसे मानवीय चरित्र के अंधेरे पक्ष को नियंत्रित करता है। उन्हें क्रेन बॉडी के रूप में भी देखा जाता है। मातंगी अधिकार शक्ति की देवी, राष्ट्रविहीन देवी कालिकुला संप्रदाय में, ललिता की प्रधानमंत्री श्रीकुल संप्रदाय में तांत्रिक सरस्वती, कमलाकामिनी वरभया प्रदायिनी शुद्ध चेतना की देवी हैं। देवी लक्ष्मी का दूसरा रूप, इसे तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है।